Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जो कि आरआरबी एनटीपीसी फेज 2 और फेज 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। क्योंकि फेज 1 में देखा गया है कि कई किताबें जो हैं और ऑथर्स जो हैं एंशिएंट इंडिया के पूछ लिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आपको एंशिएंट इंडिया की इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स बताऊंगा। ये 25-30 ऑथर्स की एक लिस्ट है जो मैं आपको इस पे लिखवाऊंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को रोक के। मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जा चुके हैं। इनमें से जो बुक्स और ऑथर्स हैं कई तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी हुए हैं फेज 1 के अंदर, और जो नहीं पूछे गए हैं उनमें से फेज 2 और फेज 3 में इनके आने के चांसेस बहुत ही मजबूत हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ये लिस्ट आपकी मैं अभी रेडी करवा दूंगा, आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी बुक्स की लिस्ट को, जो एंशिएंट इंडिया की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और आपके आरआरबी एनटीपीसी में आ सकती हैं। सबसे पहले है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी, राज तरंगिनी किसने लिखी है? तो मैं आपको बता दूं, राज तरंगिनी लिखी है कल्हन ने। कल्हन, इसके राइटर हैं कल्हन। और बेसिकली ये बुक किसके बारे में है? तो ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, ये कह सकते हैं आप। कश्मीर के विषय में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर के बारे में, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इससे याद रखने में भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगली बुक है हमारी कथा सरिता सागर। कथा सरिता सागर के राइटर हैं सोमदेव। इसे लिखा है सोमदेवानी, सोमदेवा। अब कथा सरिता सागर किसके बारे में है? तो इसके नाम से पता लग रहा है कि अलग अलग कथाएं हैं। तो इसमें फोक टेल्स है, ये भी कश्मीर से ही रिलेटेड है वैसे, क्योंकि सोमदेव भी कश्मीर के ही थे। ये फोक टेल्स हैं, फोक टेल्स। फोक टेल्स यानी कि अलग अलग कहानियां। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है ये लिखी है वैशाख दत्त ने। वैशाख दत्त ने। और ये बुक किसके बारे में है? तो मैं आपको बता दूं कि मुद्रा राक्षस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महान राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है ये पूरी बुक। ये इनकी स्टोरी है एक तरह से, जो वैशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस में। अगली बुक है प्रश्नोत्तर मल्लिका। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्नोत्तर मल्लिका जो है वो लिखी है अमोघ वर्षा ने। अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा कौन थे? ये खुद थे राष्ट्रकूट रूलर। राष्ट्रकूट डायनेस्टी हुई है एंशिएंट इंडिया में, और ये राष्ट्रकूट रूलर है खुद अमोघ वर्षा, इन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके बाद में अगला है हमारा स्वप्नवसदातम। तो स्वप्नवसदातम के राइटर कौन है? स्वप्नवसदातम के राइटर हैं भाषा। भाषा, राइटर का नाम ही भाषा है। और बेसिकली ये एक तरह का ड्रामा है, प्ले है, ड्रामा या प्ले, आप प्ले भी कह सकते हैं। अगला है हमारा बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता के राइटर कौन है? तो बुद्ध चरिता लिखी है अश्वघोषा ने। अश्वघोषा। बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में इसमें जो है अलग अलग पोएम्स जो है वो लिखी गई हैं इस किताब के अंदर। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र लिखी है भारत मुनि ने। भारत मुनि किसके बारे में है? देखिए वैसे तो डांस के बारे में है, बट मैं लिख देता हूं परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस ही होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर है ये बुक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए डांस। ये डांस के विषय में है, उसी को एक्सप्लेन करती है। अगली किताब है हमारी कामा सूत्र। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसके राइटर का नाम याद रखना जरूरी है आपके लिए, वात्सायन।
इसके राइटर हैं वात्स्यायन, वात्स्यायन ऐसा नाम है इनका, थोड़ा लंबा सा नाम है वात्स्यायन। बेसिकली किसके बारे में है? आर्ट ऑफ लव के बारे में है, आर्ट ऑफ लव। अगली किताब है हमारी रघुवंशम। रघुवंशम बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और इसे बहुत ही तब के महान राइटर हुए हैं कालिदास, इन्होंने लिखी है। कालिदास, ये एक ड्रामा है, एक रोमांटिक ड्रामा है ये। कालिदास ने ये किताब लिखी है। विक्रमादित्य के समय में कालिदास हुए हैं, उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे कालिदास, तो उन्होंने ये किताब लिखी है। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 10 पे हमने रखा है अमरकोसा को। अमरकोसा, इस बुक को किसने लिखा था? तो मैं बता दूं कि इसके राइटर हैं अमर सिम्हा, उन्हीं के नाम पे बुक भी है, अमर सिम्हा। और इस बुक में अमर सिम्हा ने लिखा है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ये बुक किसके बारे में? अबाउट चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड, मैं आपको बता दूं कि गुप्त डायनेस्टी के रूलर हैं, ये मौर्य डायनेस्टी वाले चंद्रगुप्त बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना होए। अगला किताब है जो है वो है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका के राइटर थे वराह मीरा। और ये बुक किसके बारे में? तो मैं बता दूं कि ये बुक है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली इन्होंने 5 रूल दिए थे एस्ट्रोलॉजी के, और उसी के ऊपर एक किताब है पंच सिद्धांतिका। अगली किताब है अभिज्ञान शकुंतलम। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक लिखी थी कालिदास ने। थोड़ी देर पहले भी हमने कालिदास की एक किताब का जिक्र किया था जिसका नाम रघुवंशम था। इस बुक को भी कालिदास ने लिखा था और ये भी एक ड्रामा है, बेसिकली एक रोमांटिक ड्रामा है। देखिए कालिदास की जितने भी किताबें उन्होंने लिखी हैं वो सभी जो हिंदू लिटरेचर है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। जो हॉली बुक्स हैं जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इसी के ऊपर बेस्ड है। अगली किताब है सूर्य सिद्धांतिका। ये लिखी है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट का नाम सभी जानते हैं, जीरो की खोज की थी इन्होंने, और तब के बहुत ही नामी गिरामी एस्ट्रोनॉमर थे ये। और ये भी अगेन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। यहां भी आप ठीक कर लीजिएगा, यहां एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी है, मैंने गलती से एस्ट्रोलॉजी लिख दिया। एस्ट्रोनॉमी। चलिए आगे बात करते हैं पंचतंत्र के बारे में। तो पंचतंत्र को लिखा है विष्णु शर्मा ने। ये किताबें कब लिखी गई है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि किताबें कब लिखी गई हैं। एंशिएंट इंडिया की है तो मिडिवल इंडिया से पहले लिखी गई ये सारी किताबें। तो विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। और पंचतंत्र बेसिकली है क्या? ये दंत कथाएं हैं, दंत कथाएं। अंग्रेजी में जाने तो इसे बोलते हैं फेबल्स कहते हैं। अगली किताब है विक्रमोर्वशी। ये भी एक रोमांटिक ड्रामा है, और अगेन रोमांटिक ड्रामा है तो किसने लिखा होगा? नाम बिल्कुल साफ है, नाम है कालिदास। इस तरह के रोमांटिक ड्रामास लिखने में बड़े एक्सपर्ट थे ये। अगली किताब है हमारी नीति सारा। नीति सारा के राइटर हैं कमंडक। नीति सारा किसके बारे में है? तो मैं आपको बता दूं ये पॉलिटी और स्टेट क्राफ्ट के बारे में है, और ये किताब जो है वो अर्थशास्त्र के ऊपर बेस्ड है। अबाउट पॉलिटी एंड स्टेट क्राफ्ट बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र। एक किताब आई थी अर्थशास्त्र, उसी के ऊपर बेस्ड है, अर्थशास्त्र के ऊपर बेस्ड है। कमंडक चाणक्य के डिसाइपल थे, यह बात भी आप देख लीजिए, डिसाइपल ऑफ
चाणक्य, यानी कि इनके शिष्य थे। अभी चाणक्य का नाम आया तो देखिए अगली किताब आ गई अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के राइटर हैं चाणक्य। लेकिन हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस में ये नाम ना मिले, आपको ये नाम भी मिल सकता है, कौटिल्य। कौटिल्य कौटिल्य इनको इसलिए कहते थे क्योंकि ये कुटिल नीतियों में माहिर थे, एक्सपर्ट थे, इसीलिए इन्हें कौटिल्य कहते थे। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको यह नाम भी 4 ऑप्शंस में ना मिले, तो यह जरूर मिलेगा, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इनका जो प्राइमरी नेम है वो चाणक्य है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, चाणक्य के हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी और ये भी वही इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, इसके ऊपर बेस्ड ये किताब थी। 18 नंबर पे हमने रखा है लीलावती को। लीलावती, ये नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कोई रोमांटिक बुक है, मगर ये रोमांटिक बुक बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ बुक ऑन मैथमेटिक्स, बेसिकली अर्थमेटिक्स के कई लॉज हैं इस बुक के अंदर, और इसे लिखा है भास्कर सेकंड ने। भास्कर सेकंड ने इन्होंने इस किताब को लिखा है, और ये बुक किसके बारे में है? बुक ऑन मैथमेटिक्स। अगली किताब है इंडिका। इंडिका के राइटर हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, अगर मेगास्थनीज के बारे में आप जानते हो, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी भी, तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे गए थे एक तरह से उनके ससुर के द्वारा, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ग्रीक रूलर था, और उन्होंने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। मेगास्थनीज ने जो ये किताब लिखी थी इंडिका, ये इंडियन सोसाइटी के ऊपर थी, बेसिकली इनका यहाँ का इंडियन सोसाइटी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर। तो ये बुक किसके बारे में थी? इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। यही वो आदमी है जिसने लोगों के कामों को उनकी जातियां बता दिया। कहने का मतलब, अगर कोई लोहे का काम करा तो वो लोहार हो गया, और सैनिक को भी इसने जाति बता दिया था, मेगास्थनीज ने। अगली बुक है हर्षचरिता। हर्षचरिता के राइटर हैं बाणभट्ट। कई जगहों पे नेट पे यह एरर देखा गया है कि हर्षचरिता के राइटर हर्ष को ही बता दिया गया है। बेसिकली ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी के तीसरे रूलर थे, और ये प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे थे, हर्षवर्धन। और बाणभट्ट ने हर्षचरिता में इन्हीं की कहानी लिखी है, अबाउट यू कैन से कि बायोग्राफी है ये, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। अगली किताब है कादंबरी। कादंबरी के राइटर भी हैं बाणभट्ट, इसे भी बाणभट्ट ने लिखा है। कादंबरी को भी बाणभट्ट ने लिखा है। इसके बाद में है मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम लिखा है शूद्रका ने। संस्कृत प्ले है ये। कादंबरी जो है वो एक रोमांटिक प्ले है। रोमांटिक प्ले भी क्या है? नॉवल है। ये एक रोमांटिक नॉवल है। और मृच्छकटिकम एक संस्कृत प्ले है। महाभाष्य के राइटर हैं पतंजलि। बाबा रामदेव की मेहरबानी से ये नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, पतंजलि। और बेसिकली पतंजलि नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि महाभाष्य योग की किताब है, ये संस्कृत ग्रामर की बुक है। अगली किताब है रत्नावली। रत्नावली को लिखा है खुद हर्षवर्धन ने। यह भी एक प्ले है। हर्षवर्धन को प्ले या ड्रामास का बहुत शौक हुआ करता था। इसी तरह से नागनंदा को भी हर्षवर्धन ने ही लिखा है।
ये भी एक ड्रामा है। ये ड्रामा इन्होंने प्ले भी किया था। जब ह्वेनसांग इनके दरबार में पहुंचे थे तब इन्होंने उनके लिए ये ड्रामा प्ले किया था। बुद्धिज्म को काफ़ी प्रमोट किया करते थे हर्षवर्धन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कादम्बरी जो बुक है इसे बाण भट्ट ने पूरा नहीं किया था। हो सकता है कि आपको दो ऑप्शन मिले हैं इसमें, तो बाण भट्ट प्लस भूषण भट्ट। भूषण भट्ट बाण भट्ट के बेटे थे। बाण भट्ट इसको पूरा करने से पहले ही गुजर गए, तो भूषण भट्ट ने इस किताब को पूरा किया था, कादम्बरी को। तो ये 25 किताबें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेज 2 और फेज 3 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर रहेंगी ये 25 किताबें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 किताबें और भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से मृच्छकटिकम तो पूछी भी जा चुकी है ऑलरेडी। ये आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 के अंदर ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। शायद 28 तारीख या उसके अगली शिफ्ट में ये पूछी गई थी ये किताब मृच्छकटिकम। तो इनमें से कई किताबें आने का बहुत ही मोटा चांस है, तो आप इन सभी किताबों को तैयार कर लें। आप चाहें तो वीडियो रोक के आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मेरे साथ दोबारा वीडियो को देख के इन किताबों को याद कर सकते हैं। 2 बार वीडियो देखेंगे आपको सारी किताबें याद हो जाएंगी।